हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके लिए जॉब के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां डिप्लोमा किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र अपना प्लेसमेंट पा सकते हैं, या फिर स्वरोजगार के या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नौकरी के कहाँ कहाँ अवसर हैं, यानी कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में वो जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, या हम उनको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बोर्ड्स एंड कारपोरेशंस हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी निकलती है। वहाँ पर समय समय पर वैकेंसी जब आती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर जॉब पा सकते हैं। तो जैसे कुछ नाम मैं आपको सामने आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। जैसे टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और उससे संबंधित जो विभाग होते हैं वहाँ पर AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन में, राडार एंड वायरलेस में, रेलवेज़ में, डिफेंस सर्विसेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सिविल एविएशन में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा कुछ बोर्ड्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हो गया और कारपोरेशंस हो गया इत्यादि। प्रत्येक जो हमारे प्रदेश होते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सभी जगह अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, कारपोरेशंस होते हैं। वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी संख्या में वैकेंसीज निकलती हैं जहाँ स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और प्लेसमेंट पा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ के मैं आपको नाम बताता हूँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आप इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग वायरलेस मोबाइल इक्विपमेंट फॉर डिफेंस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी कि जो डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो वायरलेस मोबाइल इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं। PCB डिज़ाइन और फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ PCB की डिज़ाइन की जाती है, फैब्रिकेशन किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा स्कोप है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और डिवाइस जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और इंस्टॉलेशन का काम होता है वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का काफ़ी स्कोप है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप है। उसमें प्रमुख है कंप्यूटर असेंबलिंग, जहाँ कंप्यूटर असेंबली का काम होता है, और कंप्यूटर पेरीफेरल इंडस्ट्री यानी कंप्यूटर के जो सहायक उपकरण जहाँ पर बनते हैं या असेंबलिंग जहाँ पर उनकी होती है वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी बड़ा रोल है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र हैं कुछ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। उसमें है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जैसे पब्लिक सेक्टर्स में आपने नाम सुने होंगे बड़े बड़े, वेल हो गया, BHEL जिसको हम कहते हैं, BEL हो गया, HAL हो गया, IOCL हो गया, HPCL हो गया, इसरो हो गया इत्यादि। ये तो बहुत कम नाम है। इसके अलावा आप खुद नेट पर सर्च कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो महारत्न कंपनीज़ हैं, नवरत्न कंपनीज़ हैं, मिनी रत्न कंपनीज़ हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा एक स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए विशेष तौर से वैकेंसी आती रहती हैं। तो आप लोग एडवर्टीज़मेंट नियमित रूप से देखते रहिए ताकि समय पर आपको वैकेंसीज़ का पता चलता रहे। इसके अलावा 20 नंबर पर आप जैसा कि देख रहे हैं DTH कंपोनेंट जहाँ पर बनते हैं या उनका जहाँ पर फैब्रिकेशन होता है, वहाँ जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे डिप्लोमाधारी हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन असेंबली जो इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर मोबाइल फ़ोन की असेंबली होती है, आजकल जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज़ हैं इंडिया में भी उनके सेंटर्स बने हुए हैं। कुछ के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पार्ट्स की, कहीं पर असेंबली होती है, पार्ट्स बाहर से आते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और तो इसके अलावा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो गया आपका, जहाँ मेडिकल से संबंधित आपका काफ़ी सारा काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा EPBX जिसको टेलीफोन एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इस तरह की होती हैं जहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज का काम होता है, या टेलीफोन से संबंधित जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्कोप है। इसके अलावा आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपका हो गया,
इसके अलावा ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इंडस्ट्री हो गया, जैसे बॉटलिंग प्लांट आप ले लीजिए, सीमेंट प्लांट ले लीजिए, ऑटोमोबाइल यूनिट्स हो गया, एस्केलेटर्स हो गया इत्यादि जहाँ पर बनते हैं। इस तरह का ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए हमेशा से स्कोप रहा है, और वहाँ जो हमारे डिप्लोमाधारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो डेवलपमेंट और टेस्टिंग लैब होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी स्कोप है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर्स हो गए, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जहाँ मेडिकल एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग आप ले लीजिए, हॉस्पिटल्स में भी आवश्यकता पड़ती है, सेल्स एंड सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी सेल्स और सर्विस में भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनमें भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कॉल सेंटर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं स्पेशली उनको बैठाया जाता है, उनके लिए काफ़ी अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा यदि आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं या जॉब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तो मार्केटिंग एंड सेल से रिलेटेड, तो डिस्ट्रीब्यूटर आप बन सकते हैं होलसेल के या रिटेलर्स के, यानी खुदरा व्यापारी आप बन सकते हैं या होलसेल का भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर्स हैं, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस से संबंधित काम है, कोई जॉब है तो वो आप उस पर वो स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा केबल जो बिछाई जाती है उसमें आप जा सकते हैं। जो सिमुलेटेड मॉडल्स होते हैं उसको बनाने का काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा सकते हैं स्वयं की, जैसे आप बल्ब मैन्युफैक्चरिंग का उदाहरण ले लीजिए, बल्ब बनाने वाली आजकल एलईडी बल्ब आ रहे हैं मार्केट में, उसकी इंडस्ट्री आप खोल सकते हैं। छोटा प्लांट होता है, आप आसानी से उसको बना सकते हैं और बल्ब का निर्माण करना शुरू कर सकते हैं और उसको आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। चौक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिफरेंट टाइप्स की चौक बनती है, कलरफुल चौक। इसके अलावा सर्किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, उसको आप स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये सब काम करेंगे तो उनको जो बेसिक नॉलेज है, जो टेक्निकल नॉलेज उन्होंने पाया है, तो उनको इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में बहुत सहूलियत होगी, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है 3 साल का डिप्लोमा करके। तो उनके लिए आसान होगा, टेक्निकल टर्म्स को समझ सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद बना सकते हैं, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक अच्छा नाम स्थापित कर सकते हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको स्वरोजगार के क्षेत्र में जाइए यदि आप इच्छुक हैं और आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ करती हैं। इसके अलावा अगर कोशिश करिए, आपकी कहीं अगर जॉब लगती है तो कुछ समय आप जॉब करके भी आप अपना एक्सपीरियंस कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इंडस्ट्री का आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसके बाद आप उसमें स्वरोजगार के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो नियमित रूप से एडवर्टीजमेंट देखते रहिए, जो अच्छे जॉब पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट के जॉब पोर्टल्स हैं, और इसके अलावा जो कुछ और अच्छे प्राइवेट पोर्टल्स हैं ऑनलाइन, उनमें वैकेंसी समय समय पर आती रहती हैं। आप नियमित रूप से चेक करते रहिए, अप्लाई करते रहिए। स्वरोजगार के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में प्रयास लगातार करते रहिए। इसके अलावा हायर एजुकेशन, मान लीजिए यदि आप बीई बीटेक करना चाहते हैं डिप्लोमा के क्षेत्र में, तो डिप्लोमा करने के पश्चात तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो बीई बीटेक भी बहुत सारे छात्र बीई बीटेक के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बीई बीटेक भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो संभावित क्षेत्र हैं उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप मेरे जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इससे आपको समय समय पर जो अपडेट्स हैं, जो वीडियोस आपको उसमें जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको उनको सही समय पर उनका नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।